बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक हमारा क्या है, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सो बैलेंस क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी बैलेंस करने की, और बैलेंस कैसे करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप कैसा भी कठिन से कठिन इक्वेशन हो उसको आप इजी वे में बैलेंस कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहली चीज कि केमिकल को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास प्रोडक्ट का, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स कि जो मास आपका रिएक्टेंट में है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट में भी होगा। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि सिंपल, तो ये लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट, और राइट साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि अगर आपका रिएक्टेंट साइड का जो मास है वो 100 ग्राम है, तो जो प्रोडक्ट साइड का मास होगा वो भी कितना होगा, 100 ग्राम होगा। दैट मीन्स व्हाट, कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? दैट मीन्स कि जितना मास आपका रिएक्टेंट साइड में है उतना ही मास आपका कहाँ पे होगा, प्रोडक्ट साइड में होगा। दैट मीन्स बोथ साइड शुड बी इक्वल। सिंपल तरीके से बताती हूँ। आप जब बाजार जाते हो, बाजार में आपको लाना है आलू, आलू लेने गए, आपकी मम्मी ने कहा 1 किलो आलू लेके आना। 1 किलो आलू आप जाते हो, मांगते हो सब्जी वाले से कि मुझे 1 किलो आलू दो, तो वो क्या करता है, तराजू के एक पलड़े पे 1 किलो आलू रखता है और दूसरे पलड़े पे 1 किलो का बाट रखता है। देखा है ना आपने? बिल्कुल ऐसा थोड़ी होता कि आपने 1 किलो सब्जी मांगा, 1 किलो आलू मांगा, तो एक साइड में वो 1 किलो रखता है और दूसरे साइड में आधा किलो बाट रखता है। बिल्कुल भी नहीं, दोनों साइड में इक्वल होता है। इसीलिए तराजू को इंग्लिश में बैलेंसिंग, बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोथ साइड शुड बी इक्वल। अब वो इक्वल कैसे होगा, कैसे करते हैं, तो आपकी बुक में एक मेथड दिया हुआ है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ये हिट एंड ट्रायल मेथड एक्चुअली है क्या, है तो बहुत इजी, बट होता क्या है कि कभी कभी थोड़े से टिपिकल इक्वेशन के लिए ये हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलो पहले हिट एंड ट्रायल मेथड ही बताते हैं आपको कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर रहे हो तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपके लिखे हुए इक्वेशन में कितने एलिमेंट हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें कितने एलिमेंट है, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स। तो चलो लिख लेते हैं, हाउ मेनी, Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि इस साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं। तो आओ, आयरन कितना है बच्चों, इधर रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, और रिएक्टेंट साइड में कितना, सॉरी प्रोडक्ट साइड में कितना है 4। अब देखिए आयरन रिएक्टेंट साइड 1,
प्रोडक्ट साइड 3, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 2, देन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1, ऑक्सीजन साइड 4। दैट मीन्स बैलेंस करने की नीड किस एलिमेंट की है, आयरन की और ऑक्सीजन की। तो चलिए इधर कितना है, आयरन 3 है, तो हम यहाँ भी 3 लगा देंगे। अब क्या हुआ, आयरन तो बैलेंस हो गया, बट बैलेंस किसको भी करना है, बैलेंस करना है हमें ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितना है, दिस साइड 4, यहाँ कितना है 4। तो अगर यहाँ पे हम 4 लिख दे तो कितना हो गया। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 4 2 जा 8 और यहाँ कितना है 2। अब क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 4 लिख देंगे। चलिए फिर से देखते हैं एक बार कि अब हमारा जो एलिमेंट है वो बैलेंस हुआ कि नहीं। आयरन 3 रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, now oxygen 4 and this side also 4, balance both side equal, and that means this equation has been balanced. So this is called what, hit and trial method. Hit and trial method आपको एक बारी सारे एलिमेंट काउंट कर लेने हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट साइड, देन कितने नंबर हैं एलिमेंट्स के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में वो लिख लेंगे। उसके बाद चेक करते हैं कि किस साइड में हमको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो जिस साइड में बैलेंस करने की ज़रूरत होती है सबसे पहले उस नंबर को हम लिख लेते हैं, और जैसे एक नंबर लिखेंगे आप उसके बाद ही सारे के सारे नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस होते जाएंगे। So this is what hit and trial method। चलिए आपको दूसरा मेथड बताते हैं जो कि बहुत इजी है और आप उसको आराम से कर ले जाओगे। तो आइए देखें जो हमारा दूसरा प्रोसेस है केमिकल बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। चलो तो दूसरा प्रोसेस देखते हैं। दूसरे प्रोसेस में सबसे पहले आएगा आपका मेटल, फिर नॉन मेटल, देन एंड ऑक्सीजन एंड लास्ट में हाइड्रोजन। बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले किसी भी इक्वेशन में बैलेंस कर लेंगे हम किसको, मेटल को। उसके बाद बारी आती है किसकी, नॉन मेटल की। उसके बाद बैलेंस करने की बारी आई ऑक्सीजन की और फिर हाइड्रोजन की। तो चलो इस प्रोसेस से बैलेंस कैसे करते हैं, फिर से हम उसी रिएक्शन को लिखेंगे जो उसके पहले हमने लिखा। हमारा रिएक्शन क्या था, Fe प्लस H2O, Fe 3O4 प्लस H2। यहाँ मेथड लिख दे, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो चलो बच्चों बैलेंस क्या करना है, सबसे पहले मेटल। तो हमारे इक्वेशन में मेटल क्या है, मेटल है आयरन, आयरन, आयरन। तो आयरन प्रोडक्ट साइड 3, दिस साइड कितना है 1, तो यहाँ हम 3 कर दे। उसके बाद बात आती है किसकी, नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल कौन सा है, नॉन मेटल ना तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है बैलेंस करने का, किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड 4, दिस साइड 1, तो यहाँ हम 4 कर दे। अब बात आती है किसको बैलेंस करने की, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। तो हाइड्रोजन 4 2 जा 8 और दिस साइड 2, तो यहाँ हम 4 कर दे। अब इक्वेशन हमारा हो गया बैलेंस। तो ये रहा ना, बहुत ही इजी मेथड है ये, इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलो दूसरा इक्वेशन लिखते हैं और उसको इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है दैट इज व्हाट, H2O
plus Cl2 HCl plus O2। प्रोसेस सबसे पहले मेटल, तो मेटल इस इक्वेशन में कोई नहीं है। बात करेंगे नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल हमारा क्या है, क्लोरीन 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 दिस साइड 2 दिस साइड 1, तो क्लोरीन को हम बैलेंस कर दे। अच्छा एक बात और बता दें, आप जब कभी भी बैलेंस कर रहे होते हो तो आपको जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पता है आपको, जो नंबर हमारा यहाँ लिखा होता है दिस नंबर रिप्रेजेंट व्हाट, नंबर ऑफ एटम्स, तो वो आप छेड़छाड़ उससे नहीं करोगे, ना तो उसको घटा सकते हो ना तो उसको बढ़ा सकते हो। अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको नंबर कहाँ बढ़ाने होंगे, यहाँ पे आगे, इसीलिए यहाँ पे जब बात आती है 2 की तो 2 हमने यहाँ ना बढ़ा के कहाँ बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, ठीक है। तो बैलेंस हो गया हमारा नॉन मेटल। अब बात आती है किसकी, ऑक्सीजन की, यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ हम 2 कर दे, ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन दिस साइड 2 दिस साइड हाउ मेनी 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। दैट मीन्स कि अब अगर हमको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को तो हमको यहाँ पे बनाना होगा कितना 4। फिर से आते हैं यहाँ पे नॉन मेटल, क्लोरीन कितना हो गया 4, तो क्लोरीन को यहाँ पे हम कर देंगे 2। अब बात करेंगे फिर से ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 2 2 जो 4 4 यहाँ पे, क्लोरीन 2 2 जो 4 एंड 4, सो दिस इज ऑल्सो बैलेंस। आगे समझ में, चलिए एक और इक्वेशन, आज सिर्फ इक्वेशन लिख करके उसको बैलेंस करेंगे और उसके बाद आपके लिए होमवर्क जो कि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे। चलो तो एक और इक्वेशन लिखते हैं जिसमें क्या होगा कि मेटल एंड नॉन मेटल Ca प्लस N2 एरो Ca3N2। तो पहला प्रोसेस मेटल, अब मेटल आ गया हमारा यहाँ पे कैल्शियम, रिएक्टेंट साइड कैल्शियम 1, प्रोडक्ट साइड 3, तो कैल्शियम से पहले बैलेंस करें मेटल को, हमने यहाँ पे मेटल कर दिया 3। अब बात आ गई नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे क्या, नॉन मेटल 2 यहाँ भी 2, दैट मीन्स नॉन मेटल बोथ साइड इक्वल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहीं है नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहीं है नहीं, तो फिर से एक बार मेटल पे जाते हैं, तो मेटल 3 दिस साइड ऑल्सो 3, नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ये बैलेंस भी हमारा, ये इक्वेशन भी हमारा क्या हुआ, बैलेंस हो गया। ये तो बहुत आसान था, थोड़ा सा टिपिकल लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो दूसरा इक्वेशन लेते हैं और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन बैलेंस क्या करेंगे, मेटल कैल्शियम कैल्शियम बोथ साइड इक्वल, देन नॉन मेटल, तो नॉन मेटल हमारा क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ 1 यहाँ 1, मतलब नाइट्रोजन भी हमारा क्या है बैलेंस है। अब देख लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ कितना 1, दिस साइड हाउ मेनी 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कर देंगे यहाँ पे 2। चलिए मैंने क्या कहा, जब जब हम जो भी बैलेंस करते हैं फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में फिर से बात करेंगे मेटल कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस, नॉन मेटल दिस साइड 2 नाइट्रोजन दिस साइड 1 nitrogen, so what we will write, we will put here 2 once again, then we have to balance oxygen, oxygen this side 2 this side how many 2, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 कर देंगे। फिर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कितना है हमारा दिस साइड 4 2 जा 8, यहाँ कितना है 3 2 जा 6 7 and 8, that means this side also equal, so now what we have to do, now we have to balance nitrogen balance, nitrogen this side 2 this side 2, chlorine 2 chlorine 2, calcium 1 calcium 1, hydrogen how many 4 2 ja 8 and 8 and 2 10, this side how many hydrogen
3 2 just 6, 7 8 9 10. Now oxygen how many? 2, and oxygen is also 2. So this equation has been balanced. तो आपको एक मेथड बताया हिट एंड ट्रायल का, और दूसरा मेथड सबसे पहले मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, और फिर से जब बैलेंस होता जाए तो बारी बारी से फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अगर हमने मेटल को बैलेंस किया, नॉन मेटल को बैलेंस किया, फिर से मेटल को देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं, उसके बाद बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, फिर से देखेंगे मेटल नॉन मेटल बैलेंस है या नहीं, उसके बाद फिर से आते हैं हाइड्रोजन पे और चेक करेंगे फिर से मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। तो आपका क्या होगा, इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स है। तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो आप, आपकी बुक्स में ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका आसान होता जाएगा इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करूंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है क्या, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। किसी भी इक्वेशन में कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले, उनका परसेंटेज कैसे निकाले, इस पे हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर। तो ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बैलेंस करते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर बनाऊं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड शेयर ऑल्सो माय चैनल। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।